और मैं आपको जो साहिबे किताब हैं डॉक्टर ज़ेबा फिजा, उन्हें माइक पर बुलाना चाहता हूं, लेकिन अब तरन्नुम से नहीं, मैं उसी गजल के बचे हुए 2 शेर सुना के माइक पर बुलाऊंगा। वापस वहीं से शुरू कर रहा हूं, लेकिन अब तहत में कि हर दौर में जवान है ज़ेबा की शायरी, हर दौर में जवान है ज़ेबा की शायरी, हर दिल पे मेहरबान है ज़ेबा की शायरी। शेर बोलता हुआ बेकर लगे मुझे, समझो ना बेजुबान है ज़ेबा की शायरी। और आखिरी शेर से हमें बहुत सारी तारीफ के बीच बुलाऊं साहिबे किताब को कि मंजिल को पास लाएगा राहें दिखाएगा, मंजिल को पास लाएगा राहें दिखाएगा, वो मील का निशान है ज़ेबा की शायरी। माइक स्टोर आप बता रहे थे, माइक पर डॉक्टर ज़ेबा फिजा अपने तासुरात के साथ। Respected Chief Guest Dr. Zafar Sahab, श्री अतुल कनक जी, डॉक्टर वीना मैम, हल्दर जी, पानी जी और सामने बैठे सारे मेरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स। आज एक गोल्डन डे है मेरी लाइफ का। ये IMA हॉल और IMA से सालों पुराना मेरा वास्ता है। जगह वो है, मंजर वही है, शाम वही है, मगर कुछ बदला है तो वो मेरी सीख। सैकड़ों बार मैंने वाली सीट पर बैठकर MOC की हैसियत से IMA के फंक्शंस में अपनी खिदमत पेश की हैं और एक आध बार दिल में ख्याल भी आता था कि जो लोग ऊपर बैठे हैं उनके दिल में क्या चल रहा होगा। तो आज खुदा के करम से मेरी ज़िंदगी में वो दिन आया कि मैं ऊपर बैठी हूँ और फरीद साहब जैसे एक, क्या बताऊँ, आपने जान ही चुके हुए अब तक उन्हें, फरीद साहब निज़ामत कर रहे हैं और मेरा इतना महिमा मंडन कर दिया गया है, पता नहीं मैं उस सबके लायक भी हूँ या नहीं। खैर, एक पोएट की जिंदगी के आसमान में एक चमचमाता हुआ सितारा उगता है जब भी उसका कोई मजमूए कलाम मंजर आम पर आता है, और इस आसमान में 4 चांद लगा रही है आप सबकी प्रेजेंस। आज बहुत खुशी का मौका है, लेकिन जो एक कसक दिल में है वो मम्मी पापा का आज यहाँ ना होना। इस बारे में मैं आगे कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर कुछ कहूँगी तो शायद मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी। इसलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे रिलेटिव्स, मेरे भाई बहन, इन्होंने मुझे बहुत संभाला मम्मी पापा के बाद। मेरे बच्चे, इन्होंने माँ बाप की तरह कई मौक़ों पर मुझे पैम्पर किया और ये तो ब्लड रिलेशंस हैं, इनसे कहीं कम नहीं होते दिल के रिश्ते, दर्द के रिश्ते और दोस्ती के रिश्ते। ये सारे मेरे दोस्त, फेहरिस्त इतनी लंबी है कि मैं नाम लेना शुरू करूंगी तो शायद सुबह हो जाएगी। सारे मेरे दोस्त, वेल विशर्स, जमीन साहब, फरीद साहब, मेरी कुलीग्स, डॉक्टर अंजू, अजय, डॉक्टर यशवंत, रितिका, किस का नाम लूँ, मतलब डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर सविता, ये वो लोग हैं जो मतलब बिना कहे दौड़े चले आए मेरी एक आवाज़ पर। तो मुझे कमी खली, लेकिन बहुत कुछ मेरे जख्मों पर इन लोगों ने मरहम लगाया। हर शायर की जिंदगी में फूल भी होते हैं, हार भी होते हैं। किसी के हिस्से में फूल ज़्यादा आते हैं, किसी के हिस्से में हार ज़्यादा आते हैं। और मेरी लाइफ के कुछ अर्ली चैप्टर्स में हार ज़्यादा आए, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ हारों की, क्योंकि
एहसासात की जमीन पर दिल और जिगर का जब लहू टपकता है और दर्द में डूबी हुई आंखों से गर्म नमकीन पानी जब गिरता है, तभी कहीं जाकर गजलों के अंकुर फूटते हैं। और यहाँ तो अंकुर नहीं, आपके सामने पूरी बसंती सामने है, क्योंकि ये मेरा पहला मजमूए कलाम है। इसमें मेरा जीवन परिचय थोड़ा सा डिटेल में है। जिंदगी की मुश्किलात को बड़े तफसील से मैंने लिखा है। वो इसलिए नहीं कि मैं कोई अपनी रुदात बयान कर रही हूँ या कोई सिंपैथी किसी से चाहती हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि सभी मायूस दिलों के लिए, खासतौर पे उन मजलूम औरतों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकूं कि आप तकदीर को अपनी तदबीर से इस हद तक बदल सकते हैं कि सारे तो नहीं, पर बहुत सारे हार जो उसने अपने दामन में आपके लिए रखे हैं, वो फूलों में तब्दील किए जा सकते हैं। मैं एक फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन मेरा फेमिनिज्म मेल्स को सुपरसीड करने में बिलीव नहीं करता है। मैं पता ही नहीं चाहती हूँ कि औरतें जो हैं उनके आगे बेचारे मेल्स इतने मजलूम हो जाएं कि उन्हें धरने मोर्चे पर बैठना पड़े या वो अपनी संस्थाएं बनाते फिरे। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मेरा जो फेमिनिज्म है वो महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाने में बिलीव करता है, ना कि ये कि बेचारे पुरुष दीनहीन हो जाएं। अब तो ये मैं अपनी बायोग्राफी के बारे में बता रही थी और शायद ये मैसेज काफी हद तक मैं कन्वे कर पाई हूँ। रास्ता भले ही खारों भरा था, लेकिन उसकी मंजिल एक या दो गुल नहीं, बल्कि पूरी गुलों की फसल यानी फसल गुल आज आपके सामने है। जैसा कि फरीद साहब ने कहा, तकदीर के लिए भी तदबीर चाहिए। मुझे अपने वालिद की एक शेर याद आ रहा है कि काम आई बहुत सख्ती, काम आई बहुत मेरे, सख्ती मेरे कदमों की, काम आई बहुत मेरे, सख्ती मेरे कदमों की, कांटे मेरी राहों के दोहरे हुए जाते हैं, कांटे मेरी राहों के दोहरे हुए जाते हैं। अब बात यह है कि मैं कविता भी लिखती हूँ और गजलें भी लिखती हूँ। कब क्या लिखूंगी मुझे नहीं पता होता, बस ख्याल आता है उसको लिखती चली जाती हूँ। या तो कविता बनती है या फिर गजल बनती है। कई बार मुझसे सवाल पूछा गया कि भाई आपकी जो हेरिडिटी है वो तो उर्दू शायरी में सारी जो आपने इनहेरिट करी होगी, तो आप हिंदी में कविताएं कैसे कह लेती हैं। तो मैं उनको जो जवाब देती हूँ वही आज बात यहाँ भी कहना चाहूँगी कि उर्दू मेरे लहू में है, लेकिन हिंदी मेरी आत्मा में है, क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। उर्दू में नज़ाकत है, हिंदी में नफाकत है। इसलिए मेरा कलम दोनों ही ज़बानों को बहुत मजबूती से पकड़ के कभी कविता लिख देता है और कभी गज़ल लिख देता है। मुझे ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। चलिए, अब शुरुआत में अपनी मातृभाषा हिंदी से ही मेरी एक बहुत पॉपुलर कविता नारी आपको सुनाती हूँ, उसके बाद तरन्नुम से एक गज़ल पेश करूँगी। फिर से बता देती हूँ कि मेरा फेमिनिज्म थोड़ा अलग टाइप का है। संसार की जननी हूँ सारे, संसार की पालनहारी हूँ, संसार की जननी हूँ सारे, संसार की पालनहारी हूँ, संसार की शोभा मुझसे है गर्व मुझे मैं नारी हूँ, संसार की शोभा मुझसे है गर्व मुझे मैं नारी हूँ लक्ष्मी का अवतार तेरे घर में समृद्धि लाऊंगी, हूँ लक्ष्मी का अवतार तेरे घर में समृद्धि लाऊंगी, मत सोच ये बाबुल तेरे सिर पर बोझ में कोई भारी हूँ,
मत सोच ये बाबुल तेरे सिर पर बोझ में कोई भारी हूँ। और शारीरिक बल से ना आंको गहराई मेरे मनोबल की, शारीरिक बल से ना आंको गहराई मेरे मनोबल की, विद्याधन अर्जित करने में मैं पुरुषों से ना हारी हूँ। संसार की शोभा मुझसे है कर मुझे मैं नारी। और विशेष पंक्तियां, वंश वेद बढ़ाने तक सीमित ही मेरा लक्ष्य नहीं, वंश वेद बढ़ाने तक सीमित ही मेरा लक्ष्य नहीं, बीज जहां संस्कारों के पौधे बनते वो क्यारी हूँ, बीज जहां संस्कारों के पौधे बनते वो क्यारी हूँ। संसार की शोभा मुझसे है कर मुझे मैं नारी हूँ। और दायित्वों का निर्वाह करूं तो अधिकारों की बात भी हो, दायित्वों का निर्वाह करूं तो अधिकारों की बात भी हो। मैं केवल भोग विलास नहीं सम्मान की भी अधिकारी हूँ, मैं केवल भोग विलास नहीं सम्मान की भी अधिकारी हूँ। और प्रणय का मधुर गान भी हूँ और घातक सा विश्वान भी हूँ, प्रणय का मधुर गान भी हूँ और घातक सा विश्वान भी हूँ। चूड़ी की खनखन ही मैं नहीं तलवार भी मैं दोधारी हूँ, चूड़ी की खनखन ही मैं नहीं तलवार भी मैं दोधारी हूँ। संसार की शोभा मुझसे है कर मुझे मैं नारी। तो ये तो थी नारी शक्ति को समर्पित हिंदी की एक कविता। और अब एक गजल। जी बिल्कुल, मुझे पहले ही इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि आप ज्यादा तरन्नुम में नहीं पड़ेगी। चलिए मतलब अर्ज है, दुनिया से न उलझो ऐसी बात, दुनिया से न उलझो ऐसी बात, ये प्यार भी है ये नफरत भी, दुनिया से न उलझो ऐसी बात, ये प्यार भी है ये नफरत भी। खुद जुल्म करे खुद जुल्म से फिर लड़ने की जुटा दे हिम्मत भी, खुद जुल्म करे खुद जुल्म से फिर लड़ने की जुटा दे हिम्मत भी। इन फूल बिछाने वालों को समझाओ न कुछ तकलीफ करे, इन फूल बिछाने वालों को समझाओ न कुछ तकलीफ करे। पत्थर का गलीचा ही मेरी आदत भी है मेरी किस्मत भी, पत्थर का गलीचा ही मेरी आदत भी है मेरी किस्मत भी। अखलाक ही मेरी पूंजी है, किरदार ही मेरा सरमाया, अखलाक ही मेरी पूंजी है, किरदार ही मेरा सरमाया। अब पैर पड़े है दौलत भी, अब हाथ मले है गुर्बत भी, पैर पड़े है दौलत भी, अब हाथ मले है गुर्बत भी। पॉजिटिविटी देखिए, नफरत ही से करता है लेकिन वो याद तो करता है मुझको, नफरत ही से करता है लेकिन वो याद तो करता है मुझको। खुश हूँ कि जिंदा रहने को काफी
हसरत भी